नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं प्रियंका। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नहाय खाई के साथ आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत। छठ मैया के गीतों से चारों दिशाएं गुंजायमान। विधायक बन्ना गुप्ता ने अपनी देखरेख में कराया छठ घाटों की सफाई। विधायक ने पुलिस कप्तान से मिलकर छठ घाटों में व्यवस्था की जानकारी ली। तेलुगु समाज के लोगों ने मनाया नाग पंचमी। नाग देवता को दूध और अंडा अर्पित किया। और जिला योजना समिति की बैठक में कई मुद्दों पर बनी सहमति। जीरो कट विद्युत आपूर्ति बहुत जल्द, कहा मंत्री राजेंद्र सिंह ने। अब खबरें विस्तार से। नहाय खाई के साथ आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो गई। महिलाएं सुबह पूजा अर्चना कर लौकी चना दाल का प्रसाद सेवन करती हैं। नहाय खाई के साथ 4 दिवसीय महापर्व कार्तिक छठ की शुरुआत हो गई। नहाय खाई के बाद लौकी चना दाल सेवन कर महिलाएं दिन भर उपवास रखती हैं। गेहूं सुखाते वक्त छठ गीत गाती हैं और शाम को पूजा अर्चना करती हैं। खरना के बाद तीसरे दिन व्रतधारी अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देंगे और फिर दूसरे दिन सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य के साथ निराहार व्रत समाप्त होता है। हम लोग गेहूँ सुखवा रहे हैं। आज हम लोग का नहान खान है। आज हम लोग गेहूँ सुखवा रहे हैं। आज से हम लोग का व्रत स्टार्ट हो गया है। क्या करते हैं आज के दिन? आज का दिन हम लोग सुबह में उठ के नहा के सूर्य भगवान जी को जल देते हैं। उसके बाद गेहूँ धो के अपना सुखवाते हैं। फिर शाम को पिसाने जाएगा। आज लौका भात हम लोग बनाते हैं। छठ माँ को चढ़ता है प्रसादी भैया, इसीलिए हम लोग गेहूँ को सुखा रहे हैं। उसको शाम को पिसाया जाएगा, या तो कल शाम को भी बोला है लोग, तो पिसाया जाएगा। उसके बाद खरना होगा। खरना में खीर रोटी बनता है। फिर सुबह में छठ माँ का प्रसादी बनाते हैं। हम लोग नया गुड़ को डालकर बनाते हैं और वही अर्घ में हम लोग चढ़ाते हैं। जैसे कि कल हम लोग नहा धो के गेहूँ लाए, आज हम लोग चून बना के इसको धोए हैं। धो के हम लोग सुखवा रहे हैं। अब पूरा परिवार के लिए हम लोग पर्व करते हैं कि ना परिवार सुख शांति रहे घर में। अरे कदमा भाटिया बस्ती स्थित नील सरोवर घाट पर विधायक बन्ना गुप्ता ने खुद अपनी देखरेख में साफ सफाई करवाई और व्यवस्था का जायजा लिया। कदमा भाटिया बस्ती स्थित नील सरोवर छठ व्रतियों के बीच खासी लोकप्रिय है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में छठ व्रती पूजा अर्चना करते हैं। विधायक बन्ना गुप्ता ने बुधवार को अपनी देखरेख में साफ सफाई कराते हुए कर्मचारियों को दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने घाट की अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। क्योंकि छठ का महापर्व है और सभी छठ के व्रत रखने वाले लोग भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए जाएंगे, इसलिए यहाँ भी नदी के तट में भी गंदगी वगैरह जहाँ जहाँ है वो सफाई करवा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो छठ व्रती लोग हैं उनको जो है सुविधा मिल सके। और आज हमने एसएसपी साहब से भी कहा है कि लोग सुबह सुबह भी जाएंगे तो सुरक्षा व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। और एसएसपी साहब भी बहुत काबिल अफसर हैं और उन्होंने कहा है कि नहीं, हम लोग जमशेदपुर में कहीं पर भी कोई समस्या किसी को आने नहीं देंगे। तो मुझे लगता है कि हम सारे लोग मिलके एक अच्छा माहौल बनाएंगे ताकि सब लोग अपने पर्व को बहुत धूमधाम से और बहुत बेफिक्र होकर, कुछ अभी गोताखोरों की भी व्यवस्था हम लोगों ने की है ताकि कोई भी हादसा भगवान ना करे हो। यदि हो तो उसके लिए हम लोग प्रारंभिक तैयारी करके रखें की भी व्यवस्था की जा रही है। इसी के साथ कई जगह जो है भजन संध्या का भी आयोजन छोटे छोटे स्तर पर किया जा रहा है ताकि इस पर्व की जो महत्ता है उस महत्ता को हम लोग ज़्यादा बढ़िया तरीके से कर सकें। विधायक बन्ना गुप्ता ने बुधवार को एसएसपी रिचर्ड लकड़ा से मिलकर छठ पर विधि व्यवस्था के अलावा अपराध पर अंकुश लगाने पर चर्चा किया।
विधायक बन्ना गुप्ता ने एसएसपी से मुलाकात के बाद न्यूज टाइम्स को बताया कि ये एक अनौपचारिक मुलाकात है और मुलाकात में पुलिस कप्तान से विधि व्यवस्था के अलावा छठ पर की जा रही तैयारियों पर भी चर्चा हुई। देखिए, एसएसपी साहब से हम मिलने आए थे। कुछ बीच में पेपरों में आ रहा था कि कुछ चोरी की वारदात है, कुछ और जगह जगह कुछ छेड़खानी वगैरह हुई है, या और जो सामाजिक जो बिंदु है उन्हीं सब पे मिलने के लिए आए थे। क्योंकि क्षेत्र के विधायक हैं और वो ज़िले के एसएसपी हैं, तो निश्चित तौर पर हम दोनों के बीच में समन्वय होना चाहिए ताकि जो आम लोग हैं उनकी क्या परेशानी है और उनकी सोच क्या है। तो ये एक समझिए कि एक अनौपचारिक मुलाकात है जिसमें क्षेत्र में और कैसे बेहतर अपराध पर अंकुश लगाया जा सके, चोरी की वारदात रोकी जा सके और यातायात व्यवस्था। तेलुगु समाज के लोगों ने बुधवार को नागपंचमी मनाया। वे इस अवसर पर नाग के बाम्बियों पर पूजा अर्चना करते हैं एवं नाग देवताओं को दूध अंडे अर्पित करते हैं। तेलुगु समाज के लोगों का मानना है कि नाग देवता को खुश करके उन्हें सुख समृद्धि हासिल होगी और विशेषकर कान की तकलीफों से निजात मिलेगी। इस अवसर पर महिलाएं सांपों की बाम्बियों पर पूजा अर्चना करती हैं और तत्पश्चात उन बाम्बियों में दूध व अंडे चढ़ाती हैं। नाग पंचमी है आज, नाग देवता का पूजा होता है आज। क्या करते हैं इस दिन? इसमें नाग का पूजा होता है, बिल्कुल मत नाग की तरफ। आज और कल है पूजा, 2 दिन। सुबह मतलब जल्दी लगा है ना, कल जल्दी खत्म हो जाएगा, इसलिए 2 दिन पड़ा है। तो तेलुगु समुदाय के आदमी करते हैं, जिससे हम लोगों को उनसे आशीर्वाद मिलता है। नाग का बिल में दूध डालते हैं, पूजा करते हैं और अंडा भी डालते हैं और उसका वहाँ का मिट्टी लेके कान में लगाते हैं ताकि कान में कोई तकलीफ कभी नहीं हो, और ये अच्छा होता है। और ये 2 दिन पड़ा है, कल और आज, इसलिए हम लोग आज कर लें क्योंकि कल सुबह होगा नहीं 7 बजे तक, इसलिए हम लोग आज कर रहे हैं। बुधवार को पूर्वी सिंहभूम जिला योजना समिति की बैठक में मंत्री राजद सिंह ने भी भाग लिया। बैठक में निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए सभी संभावनाओं पर चर्चा हुई। पूर्वी सिंहभूम जिला योजना समिति की बैठक में मंत्री राजेश सिंह भी मौजूद थे। उनके अलावा विधायक बन्ना गुप्ता, विधायक विद्युत महतो, विधायक मेनका सरदार भी मौजूद थे। उनके अलावा उपायुक्त सहित जिला प्रशासन के पदाधिकारीगण भी मौजूद थे। बैठक में जीरो विद्युत आपूर्ति पर चर्चा हुई और हर गांव तक निर्बाध विद्युत आपूर्ति पर हर संभावनाओं पर चर्चा हुई। बैठक के बाद मंत्री राजेश सिंह ने कहा कि इस दिशा में कार्य हो रहा है और बहुत जल्द पहले रांची फिर जमशेदपुर में जीरो कट आपूर्ति शुरू होगी। उन्होंने स्वीकार किया कि कई ग्रामीण इलाकों में बिजली तार व पोल जर्जर हो चुके हैं, जिसके टेंडर निकाले गए हैं और संभवतः मार्च माह तक सब कुछ नियंत्रण में होगा। क्या बाकी को कांटेक्ट होगी और ये मेरा टारगेट है कि किसी भी कीमत पर हम जून तक उन गांवों को लाइन, पोल, ट्रांसफार्मर सब देके चार्ज हालत में ला दें। और बड़े पैमाने पर सबको कांटेक्ट दिया गया है हर एक जिला से। जहां एक जिला में 2 प्रखंड को कैंसिल किया उन्होंने क्योंकि उनका तार वगैरह का और पोल का क्वालिटी बहुत खराब था। उसके जगह पर जीएम को आदेश दिए कि उसको आप ठीक कर दें। आपने बहुत अच्छा बात उठाया कि जो तार जर्जर है 2000 से, मैं 2000 में भी बिहार में ऊर्जा मंत्री कैबिनेट था और 2000 से एक भी तार और पोल 13 साल में नहीं बदला है। तो बात सही है कि उसमें तो स्थिति होगा। अभी हम लोग 450 करोड़ का टेंडर किए हैं, सामान आना शुरू हो गया है और हम समझते हैं कि मार्च तक करीब 90% काम हो जाना चाहिए। सभी जीएम को, एसी को उनके क्षेत्र में जिम्मेवारी दी गई है कि जहाँ भी पोल खराब है उसको देखिए, जहाँ भी तार की स्थिति खराब है उसको बदल दिए, चाहे जैसे भी हो, टाइम बाउंड उसका प्रोग्राम। विभिन्न छठ घाटों को घेर कर बेचने की शिकायतों पर
एसडीओ प्रेम रंजन ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि मौके पर जाकर जांच करें। विभिन्न छठ घाटों में कुछ लोगों द्वारा जमीन घेर कर लोगों को पूजा के लिए पैसे लेकर बेचने की शिकायत पर एसडीओ ने कहा कि पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी। संबंधित थाना प्रभारी को डायरेक्शन है इस बारे में कि वो उसको देखें और कार्रवाई करें। क्या जिला प्रशासन से क्या आदेश दिया गया? जिला प्रशासन की ओर से बाकायदा आदेश है कि वो घाटों की छकाई नहीं होगी, जो पहले आएंगे उनको मिलेगा। सर गोताखोर की व्यवस्था की गई क्या? हाँ, वो सारी व्यवस्था। छठ के मौके पर ट्रेनों में इतनी भीड़ चल रही है कि किसी भी डिब्बे में पांव तक रखने का स्थान नहीं। टाटा पटना ट्रेन में लोगों को लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा। छठ के मौके पर खासकर बिहार की तरफ जाने वाली ट्रेनों में इतनी भीड़ है कि लोगों को लाइन में खड़े होकर ट्रेन में चढ़ने का इंतजार करते देखा गया। यात्रियों का कहना है कि ये पहला मौका है जब हमें लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ रहा है। उसको बजाता जब मुंह से धान निकलता है ना, तुम लोग इतना तकलीफ टिकट लेके काट रहे हो। क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने हावड़ा वगैरह में काम किया, वहाँ का अनुभव का हमने सहारा लिया और उसके बाद लगा कि नहीं, इस ट्रेन में अगर यह व्यवस्था कराई जाए तो इस पर हम बखूबी जो क्राइम है या यात्रियों की सुविधा है हम बेटर दे पाएंगे। बिहार जाने वाले सभी ट्रेन में इस तरह सभी ट्रेन में तो संभव नहीं है, क्योंकि साउथ बिहार की जो ट्रेन का फॉर्मेशन है वो टाटा से होती है, इसलिए हमने ये व्यवस्था यहाँ पे किया है। लेकिन बिहार जाने वाली ट्रेनों की बात की जाए, बिहार जाने वाली बाकी ट्रेन में भी हमने आज सोचा है कि आगे इसको लगाया जाए, इस व्यवस्था को बनाया जाए। यूसीएल के विस्थापितों को पुनर्नियोजन को लेकर बुधवार को एसडीओ के साथ त्रिपक्षीय वार्ता हुई, लेकिन वार्ता बेनतीजा रही। वार्ता में यूसीएल के प्रतिनिधि व ग्रामीण भी शामिल थे। 8 वर्षों तक यूसीएल में कार्यरत 340 कर्मचारियों की पुनर्बहाली की मांग पर एसडीओ के समक्ष चर्चा हुई, मगर एसडीओ के पुनः विचार करने का आश्वासन देकर बैठक समाप्त कर दी। वो यूसीआईएल में जो ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर है सद्भावना वाले, उनके साथ रोजगार की समस्या को लेकर प्रॉब्लम है। पुराने मजदूर जो है वो कह रहे हैं कि उनका एक यूनियन है, वो कह रहा है कि हम भी काम पे रहेंगे, और सद्भावना कह रही है और यूसीआईएल कह रहा है कि नहीं, जो विस्थापित हैं वो काम पे रहेंगे। तो इस बारे में लगातार बातचीत चल रही है। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही इसका आज के वार्ता में क्या हुआ फिर के? आज के वार्ता में निर्णय हुआ कि वो लोग एक बार आपस में मिलेंगे, तो उसके बाद फिर अगला निर्णय होगा। आदिवासी समाज के लोगों ने धान कटने के बाद पारंपरिक रूप से सोहराय पर्व मनाया। धान कटने के बाद मनाए जाने वाले पारंपरिक सोहराय पर्व में आदिवासी समाज के लोग बैलों की पूजा अर्चना करते हैं और इस दौरान बैल नृत्य भी आकर्षण का केंद्र होता है। आज से नहीं, बहुत पहले से मनाते हुए आ रहे हैं। ये पर्व मतलब ये फसल हो चुका है, अब धान काटने का बारी है। इस खुशी में ये चीज मनाया जाता है। क्या पर्व इसका नाम क्या? इसका नाम है बदना पर्व। ये एक्चुअली बहुत तरह का यह है, जैसे संथाली में इसको सोहराय बोलते हैं, इसी तरह हम लोग का ये जो हो बहुल एरिया है ये गाँव, इसलिए इसको हम लोग बदना पर्व बोलते हैं। विभिन्न छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों ने
बुधवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर कोऑपरेटिव कॉलेज से कनेक्ट होकर जुबली पार्क तक जाने वाली सड़क को बंद करने का विरोध किया। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज के बगल से छोटी सी शॉर्टकट सड़क है जो सीधे जुबली पार्क तक जाती है। इस सड़क का छात्र शॉर्टकट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उस सड़क को प्रशासन द्वारा बंद करने के विरोध में बुधवार को छात्र नेताओं ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। उनका नेतृत्व पवन सिंह कर रहे थे। मैरीन ड्राइव और जुबली पार्क से पीछे एक रास्ता होते हुए कोऑपरेटिव कॉलेज आता है, जो कि गरीब निर्धन छात्र जिनका यातायात का साधन नहीं है, वैसे ही छात्र उस रास्ते का प्रयोग पिछले 30-35 वर्षों से कर रहे हैं। अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के हमारे कॉलेज प्रशासन को बिना किसी सूचना के अचानक कल रात को उस रास्ते को बंद किया जा रहा था, दीवार खड़ी की जा रही थी। वहाँ मौजूद हमारे हॉस्टल के कुछ भाइयों ने, अगल बगल के कुछ हमारे छात्रों ने उस काम को रुकवाया है और आज हम जिला प्रशासन के पास हम लोग गुहार लेकर आए हैं। विभिन्न छात्र संगठनों के सदस्य जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले कि इसको जांच करवाया जाए इस मामले में, और अगर वो जमीन सरकारी है, वो रास्ता अगर सरकारी है, तो नियम सभी के लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो एक्सल रही हो या एक आम आदमी क्यों ना हो। धतकीडी की रहने वाली मीना कुमारी महिला बुधवार को एसपी के पास पहुंची और गुहार लगाई कि उसके संपत्ति हड़पने के लिए उसका भतीजा उसे प्रताड़ित करता है, साथ ही इज्जत लूटने का प्रयास भी किया। धतकीडी के रहने वाली मीरा कुमारी ने अपने भतीजा पिंदर सोनकर पर इज्जत लूटने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। मीरा कुमारी ने कहा कि धतकीडी स्थित उसके आवास पर कब्जा जमाने के लिए उसे तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। थाना और कहाँ रहते हैं? हम धतकीडी में के रहने वाले हैं। बिष्टुपुर थाना पड़ता है। वहाँ रामदास भगत नाम का एक दरोगा है, और वो उससे झूठा एक पेपर लिखवा लिया है। क्या नाम है आपका देवर का? देवर नहीं, मेरा भतीजा हुआ। क्या नाम है? इंदल सोनकर। और उसकी पत्नी का नाम पिंकी देवी है। अपने दुखसलाई से अपने भाई लोग को, बीरू को और आशीष को बुला लेती है, विनीत नाम है, उन लोगों को बुला के मेरे साथ में हमेशा धमकी दिलाती है मेरे पति को और हमको। हम बोलती कि इसका मर्डर कर दो, इसका पति को फंसा देंगे। क्या नाम है आपका पति? मेरे पति का नाम अक्षय कुमार पांडे हुआ। हम अपने माँ बाप के घर में नहीं रहते हैं धतकीडी में। मेरे माँ बाप का संपत्ति है, मेरे नाम से भी उसमें जजमेंट हुआ है, और ये लोग हमको निकालने चाहता है, मेरा संपत्ति को हड़पना चाहता है। आपका भतीजा खुद आपका ही साथ बलात्कार करना चाह रहा है? बलात्कार करना चाह रहा है मेरा भतीजा, और उसकी पत्नी पिंकी सब करवा रही है मेरे साथ में। झारखंड विकास मोर्चा के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने छठ घाट की साफ सफाई, मेडिकल की व्यवस्था व घाटों में प्रकाश की व्यवस्था की मांग की है। झारखंड विकास मोर्चा ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर छठ घाटों की साफ सफाई, श्रद्धालुओं के लिए सुविधा एवं प्रकाश व्यवस्था की मांग की है। मघी एकता मंच की तरफ से आज हम लोग डीसी से मिलने आए हैं, ताकि ये छठ एक ऐसा पर्व है जो बहुत ही पाक और पवित्र माना जाता है। इस पर्व में हर तरह का पवित्रता का ध्यान रखा जाता है और इसके लिए पूरे देश में मशहूर है। तो हम लोग चाहते हैं, डीसी से हम लोग ये मांग करते हैं कि उससे पहले, आज 6 तारीख हो गया है, 8 और 9 को ये पर्व है, तो उससे पहले पूरे छठ घाट की साफ सफाई होनी चाहिए। वहाँ पर लाइट का सही व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि ये शाम से लेकर सुबह तक का प्रक्रिया है और रात तक चलता रहता है, इसलिए वहाँ लाइटिंग का अच्छा इंतजाम होना चाहिए। पुलिस प्रशासन का बल काफी मजबूत होना चाहिए। मघई एकता मंच क्या करेगा? मघी एकता मंच हम लोग अपने तरफ से एक बहुत बड़ा शिविर लगाते हैं और अपने शिविर के माध्यम से लोगों को, वहाँ के श्रद्धालुओं को हर तरह की फैसिलिटी, जैसे दतमन है, दूध है, या सुबह के वक्त में नाश्ता, चाय, पानी, हर चीज़ का इंतजाम होता है। मेडिकल का भी इंतजाम होता है, या माइक का इंतजाम होता है। अगर किसी तरह से किसी का बच्चा इधर उधर हो जाता है तो अनाउंस के माध्यम से हम लोग उसकी सहायता करते हैं। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या। मानगो चित्रांश परिवार द्वारा चित्रगुप्त पूजा धूमधाम व श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। मानगो में चित्रांश परिवार द्वारा आयोजित चित्रगुप्त पूजा में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर भजन व नृत्य का भी लोगों ने आनंद उठाया। महाराज का पूजनोत्सव मना रहे हैं। सुबह में हम लोग पूजा किए हैं। अभी शाम में कुंदन चौबे एंड ग्रुप के द्वारा साईं भजन और भजन प्रस्तुत किया जा रहा है। ये हम लोग
अपने परिवार में, चित्रांश परिवार में एक दिन जो ऐसा है जो हम लोग चित्रगुप्त महाराज को देते हैं, उनकी पूजन करते हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उनका पूजन मनाया जाता है। लॉयला स्कूल में गरीब छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ाने संबंधी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लॉयला स्कूल में प्रोजेक्ट क्लासेस के बच्चों के लिए बुधवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को आत्मविश्वास बढ़ाने संबंधी टिप्स दिए गए। लॉयला स्कूल को ये साउथ एशियन फाइनेंस है, उसके अनुसार हमें एक NGO खोलना था अंडर प्रिविलेज को कैटर करने के लिए। एंड मेरा NGO जो है समर, जिसको www.facebook.com/samarth.org में खोज सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास प्रमोट कर रहा है बच्चे पे, यही हमारा। रामदास भट्टा वासियों ने बुधवार को SSP कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर क्षेत्र में अशांति फैलाने वाले तत्व की गिरफ्तारी की मांग की है। पिछले दिनों रामदास भट्टा में हुई मारपीट की घटना से संबंधित बुधवार को रामदास भट्टा निवासियों ने SSP से मिलकर रोहित नामक युवक की गिरफ्तारी की मांग की है। हम लोग DC से मिलने क्या मांग है आपका? हम लोग को मांग है, हमें इंसाफ चाहिए और उसे प्रशासन द्वारा लेकर थाना गया था। उसके बाद उसे फिर समझौता करके छोड़ दिया गया। समझौता करने के छोड़ने के बाद फिर वो जो है दारू पी के फिर 10 लड़का लेके पूरा माहौल को खराब करने का कोशिश कर रहा है। अतः श्रीमान से हमें निवेदन है कि हमें इसका इंसाफ चाहिए। एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला बचेंद्री पाल ने अन्नपूर्णा रेंज पर फतह पाने वाली पूरी टीम को बधाइयां दी है। बुधवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बचेंद्री पाल ने कहा कि अन्नपूर्णा की 17,000 फीट ऊंची रेंज पर फतह पाना एक बड़ी उपलब्धि है, जहां तापमान -15 डिग्री तक हो जाता है। उन्होंने विशेषकर प्रेमलता अग्रवाल की जमकर तारीफ की। बहुत ही डेयरिंग हमने एक डिसीजन लिया और बहुत सक्सेसफुली उसको सेफली हमने किया। वो था थोरांग पास, जो कि 17,700 समथिंग है, उसको हमने रात में अटेम्प्ट किया। शाम को आफ्टर डिनर 6 बजे स्टार्ट करके और जो 17,700 कुछ फीट है वो क्रॉस करके हम मुक्तिनाथ में उतरे। शाम को 6 बजे से नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6 बजे तक हम पूरा चलते रहे और बहुत डाउट्स थे लोगों के मन में, जो दूसरे एक्सपर्शन के थे पूरे दुनिया से। वहाँ पे बहुत ही पॉपुलर ट्रैक है ये अराउंड अन्नपूर्णा, तो सब लोगों के मन में बहुत डाउट था कि एक तो महिलाएं हैं और खासकर भारतीय महिलाओं के लिए थोड़ा सा इमेज अलग से लोगों का होता है कि ये लोग रात को अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये जानलेवा है, ये सुसाइडल अटेम्प्ट है और बहुत रिस्की है। इवन फॉरेनर्स लोग हमारे पास आए कि आप लोग बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। SUCI पूर्वी सिंहभूम द्वारा बुधवार को उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें ग्रामीणों के पलायन की ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराया गया। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया SUCI द्वारा बुधवार को उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर कहा गया कि पिछले दिनों बारिश और आंधी से फसल की भारी बर्बादी हुई है, जिससे बड़ी संख्या में विभिन्न गांवों से लोगों का पलायन हो रहा है, जिसे तत्काल रोका जाए। उनका नेतृत्व BN भगत कर रहे थे। एसोसिएट कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से पूरा सिंहभूम जिला की तरफ से हम लोग डेपुटेशन दे रहे हैं। आज जो स्थिति है, जो अति बारिश और तूफान के चलते जो किसानों का पूरा धान बर्बाद हो गया है, घर बर्बाद हो गया है, लेकिन अभी तक उसका कोई व्यवस्था नहीं है। गांव तरफ में मुआवजा देने का कोई व्यवस्था अभी तक सरकार की तरफ से नहीं है। साथ में अभी जो 2 साल हुआ APL BPL कार्ड देने का जो ऐलान किया था सरकार, अभी तक नहीं दिया है। उसके बारे में हम लोग डेपुटेशन देंगे। साथ में अभी जो हम लोग का BPL नंबर जिसका नहीं है, राशन कार्ड है, जो उसका नंबर कट जाएगा। इस सरकार का जो ऐलान है ये हम लोग रखेंगे कि गरीब जो है उसका कार्ड नहीं कटना चाहिए। टिस्को फ्रेंड्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में हुए गबन के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से खफा सोसाइटी ने थाना घेराव का मन बनाया है। टिस्को फ्रेंड्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में हुए गबन के 4 नामित आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन के बाद भी वे खुला घूम रहे हैं। बुधवार को सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने उपायुक्त से मिलकर ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि अब भी गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम थाना का घेराव करेंगे। बारिश नहीं कर रही है। पूर्व में हमने सीनियर SP से मिला था। हम लोगों ने सीनियर SP साहब कहे थे कि मैं 2 दिन के अंदर मैरिज करवा लूंगा, लेकिन शायद वो 2 दिन कितने दिनों में आएगा। 3 लोगों को अरेस्ट किया। उसमें है निसार खान, असगर अली, साहू और एक क्या नाम, बीबी राव। क्या मामला क्या है? ये घोटाला का है। किस चीज का? भूमि घोटाला? क्या चीज? नहीं, ये है फंड घोटाला का, जिसमें DCO ने रिपोर्ट दिया था कि जांच करने के बाद कि सभी जांच में पाया जा रहा है कि 16 लाख रुपया का एक पार्ट उन्होंने जांच किया था
ये घोटाला हुआ था और प्रेजेंट कमेटी उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई करे। आनंद मार्ग प्रचारक संघ ने नरमुंड नृत्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संतोष जताया है और कहा कि आनंद मार्ग जनता की विभिन्न रूप से सेवा भी करता है और औषधियां भी मुहैया कराता है। संवाददाता सम्मेलन में योगेश जी ठाकुर, आचार्य चंद्रदेव जी, लाल बिहारी आनंद, सुनील आनंद व अन्य उपस्थित थे। ठाकुर जीत सिंह ने कहा कि नरमुंड नृत्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उन्हें बहुत राहत मिली है। आनंद मार्ग प्रचारक संघ का धर्म महासम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन के दौरान में पूरा हम लोग फुल परमिशन लेकर के किए थे। उसी परमिशन मैंने हमारा प्रोग्राम के अंदर में जो मेरा रिचुअल एक पार्ट है, तांडव, कौशकी और प्रभात संगीत, जो हमारे हेड आते हैं उनके ऑनर में हम लोग करते हैं। उसके बाद में मीडिया में आया, पेपर में निकला। उसके बाद में हमारा आश्रम है गदरा गोविंदपुर में, उसके अंदर भी मैंने हम लोग अपना प्रोग्राम करते रहते हैं। उसमें तांडव हुआ जो हुआ। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा जो 10 दिन बाद फ्लैश हुआ, मैंने हमारे पेपर में न्यूज जब चलने लगा, उसके बाद में ये आया बात की मैंने ये कैसे मैंने हो गया। उसके बाद में लोकल प्रशासन मैंने इस पर मैंने बहुत बेचैनी में आ गई और हमसे पूछा गया कि मैंने आप वो तांडव कैसे किए। हम लोग बोले कि तांडव मेरा बाय बर्थ पैदाइशी मानवता का राइट है, लीगल राइट है, इसलिए किए। और सबसे बड़ी इस तांडव तो मेरे लिए इतना इस ऑर्गेनाइजेशन का माने ये है, इसी तांडव के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मार्ग प्रचारक संघ को रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का मान्यता दिया, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का मान्यता दिया है। आप जो बोलना है कि इसमें कहां से परमिशन लिए, वो इस पर ये नहीं है। झारखंड दिशोम पार्टी द्वारा बुधवार को उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया एवं धरना दिया गया। वे डोमिसाइल नीति तय करने की मांग कर रहे थे। झारखंड दिशोम पार्टी का कहना है कि राज्य सरकार जल्द से जल्द डोमिसाइल नीति तय करे। पार्टी के केंद्रीय सदस्य ईश्वर सोरेन ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को क्लास 3 और 4 की सभी नौकरियां ग्रामीणों को दी जाए। इसी मांग पर पार्टी 30 नवंबर को राज्य बंद की घोषणा भी करेगी। मांग कर रहे हैं और ये ज्ञापन हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड सरकार से है। हम लोग मांग किए हैं कि डोमिसाइल नीति अविलंब बनाओ या फिर गद्दी छोड़ो, ठीक है। और डोमिसाइल नीति झारखंडी जनता को क्लास 3 और 4 में बहाली के लिए ये डोमिसाइल नीति निर्धारण की हम लोग मांग करते हैं। और क्लास 3 और 4 का नौकरी प्रखंडवार 90% कोटा बनाकर प्रखंड में ये निर्धारित करके नौकरी दिया जाए। लॉयला स्कूल में चल रही अंतर स्कूल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में बुधवार को फाइनल मैच खेला गया। फाइनल में सेंट मेरीज हिंदी स्कूल का मुकाबला लॉयला से हुआ, जबकि एक अन्य वर्ग में लॉयला का मुकाबला केला समाजम से हुआ। इस मौके पर छात्र छात्राओं का उत्साह देखते ही बनता था। जो 29th इंटर स्कूल बास्केटबॉल, इसमें अभी लॉयला स्कूल और सेंट मेरीज के बच्चे लोग खेल रहे हैं और इसके बाद सेंट मेरीज हिंदी और लॉयला स्कूल के लड़के लोग खेलेंगे। ये फाइनल मैच है और लास्ट मैच रहेगा +2 बॉयज का कैटेगरी में। उसमें लॉयला स्कूल के बच्चे लोग और KSMS के लड़के लोग खेलेंगे। बुधवार को ऑल इंडिया इंटर स्टील प्लांट एथलेटिक्स प्रतियोगिता की शुरुआत स्थानीय JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ। पहले ही दिन टाटा स्टील को धावक अजय कुमार ने स्वर्ण पदक दिलाया। JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बुधवार को ऑल इंडिया अंतर स्टील प्लांट एथलेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट सुनील भास्करन ने किया। इस मौके पर अर्जुन पुरस्कार विजेता चार्ल्स ब्रोमियो भी मौजूद थे। प्रतियोगिता में टाटा स्टील के अलावा बोकारो स्टील प्लांट, इंडियन स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट समेत 9 टीमों के 250 एथलीट भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के प्रथम दिन शॉटपट, हाई जंप और ट्रैक एंड फील्ड प्रतिस्पर्धाएं आयोजित हुई। 800 मीटर दौड़ में टाटा स्टील के अजय कुमार ने स्वर्ण पदक जीतकर पहले ही दिन टाटा स्टील का झंडा गाड़ दिया। जिसके तहत कई एक प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, चाहे वो बास्केटबॉल हो या फिर एक और काफी पुराना स्टील प्लांट
पड़ोसी राज्य वेस्ट बंगाल से आए हुए खिलप्लांट जो गत वर्ष की उप विजेता टीम है। की तरह से बहुत खुश हैं कि हम लोग अपना ये इस साल का इंटर प्लांट स्टील प्लांट स्पोर्ट का एथलेटिक्स मीट को हम जमशेदपुर में होस्ट कर रहे हैं। 9 टीम देश के विभिन्न स्पोर्ट्स प्लांट से आए हैं, स्टील प्लांट से आए हैं और ये अगले 3 दिन में बहुत सारे हमारे जो डिफरेंट डिसिप्लिन में उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे बीच में कुछ पेश है लावणी प्रेम ज्योति प्रांगण जाने माने इन छात्राओं के द्वारा अर्जुन अवार्डीज हैं। चार्ल्स बोरोमियो हैं, सदनाम सिंह जी हैं, मिस महापात्रा जी आई हैं रोडकला स्टील प्लांट से और बहुत सारे प्रभावी और टैलेंटेड लोग बाकी स्टील प्लांट से आए हैं। इसमें कितने प्लांट भाग लिए? इसमें 9 प्लांट्स स्टील प्लांट्स भाग ले रहे हैं और करीब 256 250 एथलीट्स और डिफरेंट डिसिप्लिन के लोग यहाँ पे आए।